तो बच्चों देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हाफ पीरियड जोन्स कैसे बनता है और जितने भी जोन्स होंगे उसकी हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच जोन्स। ठीक है ना। तो इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हाफ पीरियड जोन कैसे बनता है और क्या होता है। अब यहाँ पर भी एक बार हम और देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट की जाती है। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इस पूरे जोन के कारण एम्पलीट्यूड एंड क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू द वेव फ्रंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी पॉइंट पर। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं इसे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच जोन। तो हमारे साइंटिस्ट जो फ्रेजनल थे उन्होंने क्या किया, एक वेव फ्रंट लिया। क्या लिया बच्चों? उन्होंने एक वेव फ्रंट लिया। थोड़ा फिगर बड़ा बनाता हूं। उन्होंने एक वेव फ्रंट लिया, देखना आप लोग। उन्होंने वेव फ्रंट लिया, इसका नाम है ABCD। ABCD इसे बच्चों प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट है ये, वेव फ्रंट। कैसा है? प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट। मैं बना के भी दिखा था पिछले लेक्चर में, जब हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा रहा था। वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होता है, मैं सब दिखा चुका हूं। ओके, अच्छा। तो उन्होंने एक प्लेन वेव फ्रंट लिया जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब इस पूरे वेव फ्रंट के कारण किसी पॉइंट पर हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैं एक पॉइंट ले लिया, इसके सेंटर से स्मॉल b डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट वो लिया जिस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड मिल गए तो इंटेंसिटी मिल जाए, बिकॉज क्योंकि ये जो आई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हम राइट ना। तब उनके पास एक समस्या क्रिएट हुई कि आखिरकार कैसे निकाला जाए ऊपर। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, इस पूरे वेव फ्रंट को लार्ज नंबर ऑफ जोन्स में सब डिवाइडेड कर दिया उन्होंने, यानी छोटे छोटे जोन्स में ढेर सारे नंबर ऑफ जोन्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनको। तो वो जोन्स इस टाइप से बनाए, ऐसे सर्कुलर रिंग जैसा उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रिक क्या करते हैं सर्कल जैसा उन्होंने क्या कर दिया, इसे क्या कर दिया, सब डिवाइडेड कर दिया पूरे वेव फ्रंट को, इस तरीके से वेव फ्रंट को। ओके बच्चों। तो अब देखो, मान लो ये P है हमारा, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बने हैं, रिंग्स दो टू कॉन्सेक्यूटिव रिंग्स के बीच की जो स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जोन्स बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब जोन्स हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसा देख सकते हैं, यानी ये PM1 कामा M1 M2 कामा M2 M3 कामा M3 M4। समझ गए क्या आप लोग? यानी इन दोनों के बीच के, यानी आप ये देख सकते हैं, ये जो है हमारा, ये देखो, अगर मैं कहूं तो ये जोन है हमारा, ये जो है ये हमारे जोन्स है जिसको मैं कलर कर रहा हूं। ये हमारे क्या, यही जोन्स है। ठीक, इसमें देखो कितने जोन्स हैं हमारे पास, कितने जोन्स हैं, कोई बताएगा कितने जोन्स हैं? टू नहीं बेटा, देख नहीं रहे हो क्या? 4 सर। 4। ये देखो सब जोन्स हैं, मतलब थोड़ा अलग अलग कलर किया, एक साथ हो जाता तो दिक्कत होती ना।
तो यहाँ पे देखो आपके क्या है कि कई जोन्स है, एक ये है, एक ये, 2, 3 और 4 जोन्स बने। यानी ये देखो, ये जो मैं लिखा इसको देखो तो समझ में आ जाएगा। यानी PM1 के बीच का एक जोन, M1 M2 के बीच का एक जोन, और M2 M3 के बीच का एक जोन, और M3 M4 के बीच का जोन, ऐसे से बढ़ता चला जाएगा। ठीक बच्चों, ये उन्होंने जोन्स बनाए। एनी प्रॉब्लम किसी को? इन जोन्स को साइंटिस्ट फ्रेजनल ने बनाए। अब कैसे बना वो आपने देखा। ओके बच्चों, जोन समझ में आ सबको? yes, तो आगे चले। तो उन्होंने ये जोन तैयार कर दिया। तो अब देखना आप लोग, तो एक बात और, उन्होंने ये क्या किया, कॉन्सेंट्रिक क्या किया, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स तैयार किया उन्होंने। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक रिंग कह लीजिए, स्फीयर कह लीजिए, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, तैयार किया, जिसे उन्होंने क्या किया, हाफ पीरियड जोन कहा। ठीक है ना। अब देखिए, किसी 2 कॉन्सेक्यूटिव जोन के बीच का जो पाथ डिफरेंस, यानी मैं ये कहूं, जो अगर P से कोई वेव फ्रंट क्या करेगा, चलेगा, P से M1 की ओर चलेगा, ध्यान सुनना, P से M1 की ओर चलेगा, इसके बीच क्या है कि जो फेज डिफरेंस है वो कितना था, पाई था। और मैंने कल बताया था पाई था, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो T बाई 2 पाई इंटू पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या T बाई 2। यानी यहां से यहां तक, P से M1 तक जाने में जो टाइम डिफरेंस लगता है T बाई 2, इसीलिए इसको हाफ पीरियड जोन कहते हैं। हाफ टाइम लगता है, हाफ पीरियड जोन। यानी इनके बीच क्या है, पाथ फेज डिफरेंस कितना है, पाई है। तो इसका जो वेवलेंथ होगा कितना होगा, पाथ डिफरेंस वेवलेंथ में, तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कितना, कितना है, पाई है ना, पाई है, पाई पाई कट गया, लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस कितने की आएगी, लैम्डा बाई 2 की आएगी। समझ गए कि नहीं आप लोग, लैम्डा बाई 2 की आएगी। तो आगे देखना आप लोग, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से देखिए, तो अब क्या करते हैं, अब इसको सेंटर मान के हम इसको क्या करते हैं, इसको रेडियस मान के हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स तैयार करते हैं ईच जोन के थ्रू। तो इसकी जो रेडियस होगी जानते क्या, PB प्लस लैम्डा बाई 2 होगी। क्यों लैम्डा बाई 2 होगी, कोई बताएगा? क्योंकि यार बच्चों ये देखो, सभी मैं बना देता हूं, पहले सभी बना देता हूं। ऐसे मैं कहूं तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, डॉट डॉट n तक जाएगा, mn यहां कहीं होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये इसका तो पता है, इस वाले का देखो, इस वाले का हो जाएगा b प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इस वाले का जो रेडियस हो जाएगा b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और इस वाले का जो होगा, देखते जाओ, b प्लस 3 लैम्डा बाई 2 होगा। और इस वाले का b प्लस 4 लैम्डा बाई 2 होगा। और इस वाले का होगा कितना, b प्लस n लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएंगी। यहां से इसको सेंटर मान के, इसको ये रेडियस मानकर हम क्या करें, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर तैयार कर लेंगे। ठीक, अच्छा, अब इनमें पाथ डिफरेंस कितना है, मैंने बताया इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। यानी लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में b के साथ क्या होता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा। प्लस
प्लस होता जाएगा, समझ गए नहीं? क्योंकि अपने सोचो अगर ये क्या है, ऐसे है, अगर बताओ ये लाइन, ध्यान सुनो, ये लाइन इससे कितनी बड़ी होगी? पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हो? ये है, ऐसे ऐसे में करते हैं आप, ऐसे, ये इतना ज्यादा बड़ी है ना, ये इतना बड़ी है, तो आगे वाली तो और बड़ी होगी ना, देखो इधर इतना, आगे वाली बताओ और बड़ी होगी, समझ गए नहीं मेरी बात? इतने का डिफरेंस आता जाएगा कि नहीं? तो इंटीग्रल मल्टीपल के साथ इतना क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। ध्यान सुनना, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता ये जो ऑप्टिक्स है, ठीक है ना बच्चों? तो ये बात समझ में आई? तो ये पाथ, ये जो रेडियस बना कैसे बना, ये बात समझ में आई ना सबको? नहीं समझ में आई तो कैसे? हाँ, तो सारी बातें मैं यहाँ पे बता दिया। तो अब चलिए, अगर यहाँ पे बात आई तो अब आगे की बात करता हूँ मैं, कैसे इसकी एरिया निकलती है, ठीक? तो यहाँ मुझे O पता है, P पता, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ जोन्स में निकालूंगा। तो चलिए, एरिया ऑफ जोन्स, बेटा एरिया ऑफ जोन्स, ध्यान सुनना आप लोग। तो हम एरिया ऑफ जोन्स निकालेंगे तो हम करेंगे क्या, देखना, द एरिया ऑफ द nth जोन, हम एक ही क्यों निकालें, nth जोन का निकाल लेते हैं, बाकी देखेंगे सबका सिमिलरली कैसे होगा, nth जोन, ठीक है ना? तो अब देखना आप लोग, nth जोन के लिए, तो अगर मैं यहां पर देखो, यहां पर मैंने वेव फ्रंट बना दिया, देखना तुरंत मिटा भी दूंगा मैं ना। तो हमारा क्या है कि ये P है, यहाँ O था, इसकी डिस्टेंस B थी। अगर मैं मानूं यहाँ पे ढेर सारे जोन्स हैं, यहाँ पर मैं मान लो कि Mn है या M-1 है, ठीक है ना? थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या? ऐसे ढेर सारे जोन हैं, तो मैं इसे मान लिया कि यहाँ P है, यहाँ Mn-1, और आगे वाला जो है हमारा कितना है, Amn है, ठीक? और यहां से हमारा पॉइंट O है, वही वाला, ये डिस्टेंस B है। तो यहाँ का बताओ, यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, B प्लस, बोलोगे, n λ/2, n-1 λ/2, ठीक है ना? और ये वाली कितनी होगी, B प्लस n λ/2। अरे एक λ/2। इससे एक कम है ना बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात ये? यस सर। हाँ, तो हमको करना क्या है, हमको इसके बीच की गैपिंग निकालनी है हमको। यहाँ देखो ऐसे कर, ये वाली, ये जो लाइन होगी हमारी क्या हो जाएगी, B प्लस n-1 λ/2, और ये वाली कितनी हो जाएगी, B प्लस n λ/2, उधर मैं बना दिया हूं, ठीक है ना? तो इसके बीच की एरिया मुझे निकालनी, समझ रहे ना, इसके बीच की एरिया, ये nth जोन है, ये क्या है, nth जोन है, nth जोन की एरिया मुझे निकालनी है। तो बताइए nth जोन की एरिया, अगर एरिया ऑफ द nth जोन क्या होगा, कोई बताएगा? बोलो, पाई पी एम एन स्क्वायर माइनस पाई पी एम एन -1 का स्क्वायर, ये तो था ना, पाई आर स्क्वायर होता है नहीं? तो बताइए इस रिंग की जो एरिया क्या होगी, इस रिंग की जो एरिया होगी कितनी हो जाएगी, यहां से ये, यहां से यहां तक की रेडियस इसकी कितनी है, पीएमएन है कि नहीं? तो पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पाई आर स्क्वायर माइनस बाहर वाले का, देखो पाई पी एम एन स्क्वायर, ये बात समझ में आई नहीं? भाई ऐसे निकालना है, इसकी रेडियस क्या, पी एम माइनस एन है, और इसकी रेडियस क्या है, और पी एम एन है, तो रेडियस तो यही है ना हमारी, तो यस पाई पी एम एन स्क्वायर माइनस पाई पी एम एन -1 का स्क्वायर, आप समझ गए होंगे इतना?
ओके यस सर। हाँ, तो अब इस फिगर का कोई काम नहीं, मैं हटा देता हूं और पीछे फिगर बना हुआ है, आप बना सकते हो। ठीक ना बच्चों, तो चलो हम आगे बात करते हैं, इसे प्रॉपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो अब बताओ, पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, पी एम एन स्क्वायर माइनस पी एम एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो बताओ, ये बात हो गई। अच्छा, अब बताओ मैं इसे क्या लिखूं, पीएमएन को मैं क्या लिखूं? देखो ऐसे था, यहां पर पी था, एमएन था, और ये बी था, और बी प्लस एन लैम्डा बाई 2 था। क्या लिखूं बोलो, क्या लिख सकता हूं मैं इसे? ये ओ था, बी प्लस एम लैम्डा बाई 2 होगा ना सर? हाँ हाँ, लैम्डा बाई 2 ही लिखा हूं। तो बताओ क्या होगा? देखो ये मैं लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं, बताना सही है कि नहीं। ठीक, तो ओ एम एन स्क्वायर माइनस पीओ स्क्वायर माइनस ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस पीओ का स्क्वायर। नहीं समझ में क्या? एम एन माइनस 1, भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाँ पाइथागोरस ये हमको निकालनी है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस हाइपोटेनियस में क्या हो जाएगा, यानी ओ एम एन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, पी एम एन स्क्वायर प्लस क्या, पीओ का स्क्वायर। हमको ये निकालना है, तो ओ एम एन स्क्वायर माइनस क्या, पीओ का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? इसमें भी होगा और इसमें भी वही चीज होगा। अब बात समझ में आई होगी ना, सबको पता चला? बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, ये भी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो आप लोग, चलो अब बताओ, तो अब हमें ये जानना है कि हमारा ये ओ एम एन कितना है। ओ एम एन ये वाली साइड थी, ओ एम एन बी प्लस एन लैम्डा बाई 2 ना, बी प्लस एन लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पीओ कितना है, पीओ कितना है, बी है ना। तो अब देखिए बी स्क्वायर बी हो का जाएगा। स्क्वायर। हाँ, और उसके बाद आगे चलता हूं, अच्छा अभी रखता नहीं, ये कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, वैल्यू ना रखो तो ही अच्छा है। एक बार अगर मैं ये वैल्यू ना रखूं तो ये कट जाएगा। दिखाऊं क्या? आप नहीं देखे, हम देख गए। पी स्क्वायर पी स्क्वायर। हाँ, ओ एम एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओ माइनस ओ एम माइनस 1 स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ओके, ये कट जाएगा। अब आगे देखता हूं, पाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ओ एम एन स्क्वायर माइनस ओ एम माइनस 1 का स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा, ओ एम एन की वैल्यू पता है, पी एन बाई 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी प्लस एन माइनस 1 का लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, चलो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, खोलते होते हैं। बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस 2 कट जाएगा ना, यानी पी एन लैम्डा, यहाँ 2 रहेगा, 2 रह कट जाएगा, समझ गया ना। क्या आ जाएगा, बी एन लैम्डा हो जाएगा। अब ये देखता हूँ, माइनस का भी मल्टीप्लाई, माइनस बी स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस
प्लस आता लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी हो जाएगा n-1 इंटू लैम्डा हो जाएगा। ओके, अब देखो कटेगा क्या क्या, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ए बी से भी तो कट जाएगा ना। अच्छा एक बार और कर देता हूँ, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एन लैम्डा, माइनस इसे भी खोल लेता हूँ, ठीक है ना। ये एन स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई भी करता हूँ, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 और प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 4 ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2n लैम्डा स्क्वायर बाई 4 ना, और माइनस कितना हो जाएगा, बी एन लैम्डा माइनस माइनस प्लस बी लैम्डा। इतना आएगा क्या, बोलो। अब देखो ये कटेगा टर्म, ये कटेगा, बी एन लैम्डा बी एन लैम्डा। अब बचा क्या हमारे पास, पाई बचा, और ये वाला टर्म आई थिंक माइनस आएगा ना। सर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4। ये माइनस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4, अब प्लस क्या आएगा, ये कट कट कर दो, प्लस एन लैम्डा स्क्वायर बाई कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, ये बचा ना प्लस बी लैम्डा हो जाएगा। इतनी बात आ गई ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब देखना आप लोग, पाई हो गया, इससे मैं लिखता हूं बी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4, मैंने कॉमन लिया, -1 प्लस कितना लिखा 2n लिखा। इतनी बात लिखा। अब देखना, मैंने पाई कॉमन लिया पहले से ही, बी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 और 2n-1। अब अगर मैं ये कहूं, अगर बी क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, अगर लैम्डा से बहुत ग्रेटर है, और इसलिए बहुत ग्रेटर है क्योंकि ये बी है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था, ये जोन्स बन रहे थे, पी m1 m2 m3 ऐसे जोन्स बन रहे थे हमारे। ओके, तो अब मैं करता क्या, देखना यहाँ ये डिस्टेंस ज्यादा है, पाथ डिफरेंस हमारा इतना ही है लैम्डा बाई 2 का, तो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है कि नहीं, जब ज्यादा है तो इसका जो स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस पूरे टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 2n-1 इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0 जैसा हो जाएगा ना। तो जब 0 हो जाएगा तो पाई बचा, बी लैम्डा बचा, यानी ये जो पाई बी लैम्डा एरिया ऑफ जोन आया, दिस इज द एरिया ऑफ जोन। एनी प्रॉब्लम किसी को, ये क्या बना हमारा, एरिया ऑफ जोन बना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कि नहीं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से इसमें, यहां पर देखना आप लोग, thus the area of each half period zone is always equal पाई बी लैम्डा। मतलब सभी जोन की जो हमारी एरिया होगी सेम होगी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको कि ईच जोन की एरिया सेम होगी कि नहीं होगी। हमने आपसे बार बार बताया, ये पूरे रिंग की बात नहीं कर रहा, जोन मतलब नेक्स्ट
इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जो ये वाली जगह बचेगी इसी को जोन कहते हैं, इसी की एरिया मुझे निकालनी है। समझ गया ना मेरी बात? यस सर। हाँ, तो यही जो बनानी है यही चीज, यानी ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा, ऐसे से जो हमको मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना? इसमें से इसको घटाओगे तो पहला जोन मिलेगा, इसको से इसमें घटाओगे दूसरा जोन मिलेगा। तो सभी जो जोन की जो एरियाज हैं सब क्या हैं, सब के सब इक्वल हैं। और कितना होगा, इक्वल भी है, और क्या होगा, पाई बी लैम्डा, यानी द एरिया ऑफ फर्स्ट जोन will be equals to second zone will be equals to third zone dot nth zone कितना will be equals to पाई बी लैम्डा। सबकी जोन क्या आएगी बेटा, सेम आएगी, इसीलिए मैं नहीं निकाल रहा था ना, इसीलिए nth जोन का निकाल दिया बस। अच्छा, सेकेंड स्टार की बात करूंगा। द एरिया ऑफ ईच जोन does not depends on the order of zone. एरिया ऑफ जोन डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ जोन, यानी जोन के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं कहूं आपसे, आप कहोगे जैसे 1 2 3 ये जोन है हमारे, 3 वाला यहां हो जाए, 2 वाला यहां हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एरिया बदल जाएगा क्या? बोलो। नो सर। नहीं, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सबकी एरिया तो वही आएगी ना, पाई बी लैम्डा, पाई बी लैम्डा और पाई बी लैम्डा। सबकी जो एरियाज आएंगी क्या आएंगी, सेम आएगी। हम राइट बच्चों? यस सर। तो हाँ, हमने एरिया कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको फिर से जुड़ना होगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इसी में बना दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है और लोगों को देखने में मन नहीं लगता ना। आप ही बाद में देखते हो तो मन लगता है, नहीं लगता ना? कहोगे यार बड़ा लंबा है ना, छोटा सा रहता तो आप सोचते हो कि देख लो क्या है। यस सर। तो चलिए फिर से जुड़ते हैं हम लोग।